हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक। इससे पहले के आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 29 और 30 में किस पे बात की गई है। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात की गई है। Cultural and educational rights in Articles 29 and 30 of the Indian Constitution protect the culture, language, and educational rights of minorities, helping them preserve their identity and access education. ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक फ्रीडम दी गई है कि वो अपने कल्चर को, अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सके, अपनी आइडेंटिटी को वो प्रिजर्व कर सके, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी वो कल्चर को हम लेके जा सकें। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, जो एजुकेशनल राइट्स हैं, जो कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में ये राइट देता है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। आर्टिकल नंबर 29, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया विद अ डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कीप एंड प्रोटेक्ट इट। ठीक है, कोई भी सिटीजन किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता है, किसी भी प्रांत में रहता है, वहाँ पे अगर उसकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, या लिखने में उसकी कोई दूसरी स्क्रिप्ट है, या उनका कोई ऐसा कल्चर है, तो उनके पास राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 में सेकेंड क्लोज है, नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी स्कूल और कॉलेज funded by the government only because of their religion, race, caste और language। कि इन लोगों को किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, स्पेशली जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मना नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? उनकी रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम उनको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। This article helps safeguard the identity of groups with different languages and cultures and makes sure no one is unfairly treated when trying to get into schools or colleges। ठीक है, तो ये मेक श्योर करता है कि जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके सारे राइट्स उनको मिले, उनको कोई भी मतलब लेफ्ट आउट फील ना करें, उनको हर स्कूल और कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है और वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को संजो के रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू रन स्कूल एंड कॉलेजेस। आर्टिकल नंबर 30 क्लोज 1 में लिखा है, माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू सेट अप एंड रन देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इनके पास राइट है कि वो अपने खुद के स्कूल्स और कॉलेजेस रन कर सकते हैं। 1A क्या कहता है? इफ द गवर्नमेंट टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट मस्ट गिव फेयर कंपनसेशन। अगर सरकार इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेती है, अपने अंडर में लेती है, तो उसके बदले में उनको फेयर कंपनसेशन देना होगा। 30 क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है? द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन when giving financial support or aid just because it is run by a minority। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। उनको अगर कोई फाइनेंशियल एड देना है, सपोर्ट देना है, तो जैसे कि वो नॉर्मल हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही इनको भी सपोर्ट करेंगे। This article allows minority communities to run their own educational institutions without interference from the government and protects their rights to preserve their culture and language।
ये जो आर्टिकल है ये हेल्प करता है कम्युनिटीज़ को कि वो अपने खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सके और गवर्नमेंट उनके राइट को प्रोटेक्ट कर सके कि वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। In simple terms, Article number 29 and 30 ensure that minority groups in India can keep their culture and language alive. And they have the freedom to set up schools and colleges to teach their children. बहुत ही easy language में है कि सिंपल सा कि आप अपने कल्चर और लैंग्वेज को जिंदा रख सकते हो, उनको आगे बढ़ावा दे सकते हो, उसको बचा के रख सकते हो ताकि वो कहीं खो ना जाए, और आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो और अपने खुद के स्कूल भी रन कर सकते हो। तो ये थे सिंपल से हमारे 2 आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।